सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आज के इस जूम सेशन में। सरपंच साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज मेरी हेल्प जरूर करिएगा कि क्या मेरी वॉइस क्लियर है। सरपंच साहब, आपको को होस्ट बनाया हाँ गया है। हाँ जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू सरपंच साहब, आप बने रहिएगा। सरपंच साहब, आपकी जरूरत हमें पड़ सकती है। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद, इवन लास्ट इनफैक्ट वैसे मैं थर्सडे में था, थर्सडे सेशन दिया था हम लोगों ने, लेकिन क्योंकि तैयारी नहीं कर पाया था मैं, हम लोग थोड़े बिजी चल रहे थे, बाहर के टूर चल रहे थे और चैल में थे हम लोग। और वापसी आते हुए मैंने रास्ते में ही वो जूम सेशन लिया था जिसमें हम लोगों ने वो अपनी एक सीरीज चला रखी थी कि आप लोगों से सजेशंस दिए जाए। तो आज मेरे मन में जो बहुत दिनों से बहुत सारी चीजें चल रही थी, उनका निचोड़ आप लोगों के सामने रखूंगा। क्योंकि दोस्तों, अगर रॉयल क्यू के सिस्टम की बात करें तो हम लोग अगर देखें तो एक छोटा सा ब्रेक हुआ था, और वो ब्रेक सिर्फ पंजाब इलेक्शन या अदर स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे थे उस वजह से वो ब्रेक हुआ था। और अब हम लोग अगर बात करें तो हम उस ब्रेक से फिर नई एनर्जी के साथ मार्केट में आए हैं, और उस ब्रेक लेने से बहुत सारी चीजें हमें क्लियर भी हुई हैं उस ब्रेक की वजह से। तो अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो उस ब्रेक से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिले, क्या क्या चीजें हुई, हम लोग अब उस पर चर्चा करने वाले हैं। 312 साथी अभी हुए हैं। मैं ये चाहता हूं कि ये जो स्ट्रेंथ है ये बढ़ जाए, ताकि अगर वो चीजें मैं शुरू करूंगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सभी साथियों से कि आप जितने भी आपके साथी हैं उनको इनवाइट कर लें। और तब तक मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगा जो कि क्रिप्टो को लेके होगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि क्रिप्टो समझ में आए, और इतने में जितने भी साथियों को आप इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो शानदार रहने वाला है कि हम अपनी जो टीम है स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनाए यार, बड़ी और स्ट्रॉन्ग टीम आपकी कैसे बने, उस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मार्केट को लेके बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मार्केट में सब चीजें पॉजिटिव हैं दोस्तों। युद्ध का भी जो माहौल है उसमें भी हमारी क्रिप्टो कम्युनिटी की जीत हुई है, तो उस पे भी मैं आज चर्चा करने वाला हूं। रॉयल्टी को लेके जो भ्रांतियां फैलाई गई थी उन पे भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और वो रॉयल्टी जो लोगों ने ले ली है, चाहे वो V1 भी था बंदा, तो उसने कितनी रॉयल्टी अचीव करी है वो आप लोगों को आज लाइव दिखाएंगे। और मार्केट में जो नए अपडेट्स आ रहे हैं, मार्केट में जो नई नई चीजें हो रही हैं, उस पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले मैं एक वीडियो प्ले करूंगा ताकि तब तक हमारे और साथी भी बढ़ जाएं। तो वो वीडियो देखेंगे हम लोग क्रिप्टो को लेके, और उसके बाद हम लोग सतोशी नाकामोटो इसने बिटकॉइन लॉन्च किया, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया की सबसे हाईली सिक्योर करेंसी बन, जिसकी वैल्यू ईयर 2022 में अराउंड 40 लाख रुपीस ईच कॉइन है। इसी की बेसिस यानी सतोशी, लो एवरीवन, सतोशी नाकामोटो ईयर 2009 में इस नेम ने बिटकॉइन लॉन्च किया, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया की सबसे हाईली सिक्योर करेंसी बन गई, जिसकी वैल्यू ईयर 2022 में अराउंड 40 लाख रुपीस ईच कॉइन है। इसी की बेसिस यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए दूसरे कॉइन्स भी लॉन्च होने स्टार्ट हो गए। ईयर 2022 तक टोटल 15,000 कॉइन आज हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल 2011 में लाइट कॉइन लॉन्च हुआ था जिसकी वैल्यू 30 पैसा थी, मगर आज 2022 तक उसकी वैल्यू 10,000 ईच कॉइन हो चुकी है। 2015 में इथेरियम कॉइन लॉन्च हुआ था जिसकी वैल्यू 30 रुपीस थी, मगर आज 2022 तक उसकी वैल्यू 3,50,000 हो चुकी है।
2017 में मैटिक लॉन्च हुआ था जिसकी वैल्यू 20 रुपीज़ थी, मगर आज उसकी वैल्यू 113 रुपीज़ है। ऐसे ही बहुत सारे कॉइन आज मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। मान लो अगर आप बिटकॉइन में 2009 में सिर्फ 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते तो आज उसकी वैल्यू 400 करोड़ रुपीज़ होती है, या आप इथीरियम में 2015 में सिर्फ 1000 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट करते तो आज उसकी वैल्यू 1050 करोड़ होती है। 2017 में अगर मैटिक में आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया होगा तो आज उसकी वैल्यू 22 करोड़ 60 लाख रुपीज़ होती है। क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर देखते हुए दुनिया भर के सेलिब्रिटीज इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क ज़करबर्ग जैसे बिजनेस टाइकून्स क्रिप्टो में डील कर रहे हैं। वहीं फाइनेंशियल एक्सपर्ट रॉबर्ट टी कियोसाकी का कहना है कि बिटकॉइन 2025 तक $1.5 बिलियन ईच हो जाएगी। 2022 बजट में इंडिया ने भी क्रिप्टो एक्सेप्ट कर लिया है, जो दुनिया की 112th कंट्री बन जाएगी जो क्रिप्टो एक्सेप्ट कर चुकी है। ईयर 2009 से 2022 तक आज मोर देन 15,000 क्रिप्टो करेंसीज आ चुके हैं जो अलग अलग एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं। बिनेंस, हुआबी, CoinDCX एक्सेट्रा। सिर्फ 2021 में ही बिनेंस ने $7.7 ट्रिलियन का बिजनेस किया है। इसीलिए बिनेंस दुनिया का सबसे हाईली ट्रस्टेड एक्सचेंज बन चुका है। अगर आपने अभी तक बिनेंस डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आज हम क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग की नॉलेज जैसे बुलिश, बेरिश, फ्लोटिंग लॉस, कैंडल्स, ग्राफ रीडिंग्स एक्सेट्रा की नॉलेज के बगैर आज 99% लोग अपना पैसा खो चुके हैं। जहां पर इतना बड़ा पैसा लोग बना रहे हैं वहीं इसके रिस्क को देखते हुए तो दोस्तों वीडियो देखा आप लोगों ने और 478 साथी हमारे हो चुके हैं और भी बहुत सारी और संख्या बढ़ सकती है। तो मेरा तो आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इनवाइट कर लें ताकि हम लोग इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से शुरू कर सके। तो एक बार मैं अनुरोध करूंगा कि 5 मिनट के लिए, 5 क्या कम ही देंगे, पठानिया साहब अगर कुछ 2 शब्द कहना चाहते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। विनोद पठानिया जी। थैंक यू सर। वेलकम जी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरी आपसे सभी से बेनती है कि जितने भी अपने साथी है उनको प्लीज इनवाइट कर लें, कॉल कर लें, क्योंकि ये सेशन सर ने बड़ी मेहनत से तैयार किया और हमें सीखने के लिए मिलेगा। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो यही चीज होती है कि अपने साथियों को आप बुलाएं तो वो जो भी है, जो उनके डोट्स हैं वो उनके क्लियर हो, क्योंकि ये एक एजुकेशन है, क्रिप्टो टोटल एक एजुकेशन है, तो इसको सीखने पड़ेगा। तो इसको सीख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जैसे मार्केट का अप एंड डाउन नए पर्सन आते हैं, वो कहते हैं सर मार्केट नीचे गिर गई, हमें नुकसान हो गया, रॉयल क्यू नुकसान दिया, रॉयल क्यू इवन में कुछ नहीं देता, वो तो एक सॉफ्टवेयर है। तो ये चीजें जब हम उनको सिखाएंगे नहीं तो वो सीख नहीं पाएंगे। और एक बात है, क्रिप्टो में सभी आएंगे, कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई 2 साल के बाद आए, क्योंकि इसको हर कंट्री अडॉप्ट करे तो हम कहाँ पीछे रहेंगे। हमें भी हर एक को अडॉप्ट करना ही है। जैसे मैंने 6 साल पहले कर लिया, राकेश सर ने 8 साल पहले कर लिया। तो यही चीज है कि हमें सीखना है, जितना हम सीखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो अगर रॉयल क्यू की बात करें तो रॉयल क्यू में वाकई ही रॉयल क्यू रॉयल लाइफ है, जिसने हमें ट्रेडिंग के लिए इंडिपेंडेंट कर दिया। जो हम खुद ट्रेड करते थे क्रिप्टो में, तो हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हमने इस पर ट्रेड लगाया हुआ है और हमें अच्छा प्रॉफिट इसमें आ रहा है। आज लोगों को बता रहे हैं वहां से, आज हमें इनकम भी एक अच्छी आ रही है। तो उसका कारण क्या है, हमने इसको सीखा है। तो दोस्तों जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से जस भाई मुटेजा सर मेहनत करते हैं, हमें पर डे जूम
के जरिए हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। अगर हम सीख ना पाए, ये हमारी कमजोरी, उनकी कमजोरी है, वो तो अपनी तरफ से पूरे एफर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों सीखना ही सबसे जरूरी है। तो इसलिए जितने भी साथी हैं वो एक बार सभी अपने साथियों को कॉल कर लें। तो हम, क्योंकि इसको अपना आंकड़ा अभी 544 का हुआ है, तो ये आंकड़ा नियर अबाउट आप 1000 तक लेकर जाओ, क्योंकि ये देखो यहाँ पर कितने V2 होंगे, कितने V3 होंगे, कितने V4, कितने V5, सभी साथी आए होंगे। अब हम बोले तो हमारे नीचे कितनी कितनी टीम लगी हुई है, नियर अबाउट 200 300 400 पर्सन की टीम है। तो हम अगर अपने उन पर्सनों में से 40 50% जूम में नहीं लेकर आए, तो ये हमारी भी कमी है सर। इससे मेन बात होता है हमारा टीम पर हम जोर नहीं देते। जब तक हम अपनी टीम पर जोर नहीं देंगे, ठीक है जी, उनको सिखाएंगे नहीं, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो यही चीज होती है। इतनी मेहनत से सर ने आज जूम की प्रेडिक्शन तैयार की है हमें सिखाने के लिए। रॉयल्टी पर, फ्लोटिंग लॉस पर, हर चीज पर उन्होंने आज हमें उस पर ज्ञान देना है। तो उस ज्ञान से हम क्यों वंचित रहे? तो क्यों हमारे दोस्त भी इसके साथ, इसके से वंचित रहे? तो प्लीज जितना भी हो सके उनको प्लीज इनवाइट करें जल्दी से। थैंक यू पठानी साहब, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर। दोस्तों हमारे पास जो अभी जो साथी हैं लगभग 600 के आसपास साथी हो चुके हैं। तो हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे और चर्चा शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि जितने साथी आ चुके हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये सेशन जो है वो बहुत खूबसूरत सेशन होने वाला है ये। तो क्योंकि बाकी साथी आते रहेंगे, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे डिसिप्लिन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, क्योंकि प्रयास तो सभी साथी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं। कुछ साथी अभी क्योंकि वर्किंग डे है तो ऑफिस भी जाना होता है, बहुत सारे जॉब के साथी, बहुत सारे बिजनेस के साथी हैं, तो रेडी होना होता है। तो ये आंकड़ा हो जाएगा, लेकिन जो आए हैं साथी उनका सभी का स्वागत है। तो हम लोग अपना जो आज का जूम सेशन है वो शुरू करते हैं साथियों। मेक मनी विद रॉयल क्यूब क्वांटिफिकेशन। दोस्तों आज बीच में मैं एक वीडियो और प्ले करूंगा, जब हमारा मिड सेशन होगा तब एक वीडियो और प्ले करा जाएगा, तब आपको रॉयल क्यूब की पावर दिखाई जाएगी। तो आज जो अभी शुरू करने वाला हूं मैं, वो जो हमारे आज के टॉपिक हैं हम उनको शुरू करेंगे। और ये डिस्क्लेमर हमेशा की तरह रहेगा कि हर चीज को अच्छे तरह से समझें दोस्तों, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। तो आज के जो टॉपिक हैं वो ये है हमारे, हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम। कितने साथी ये चाहते हैं कि उनकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि उनको देखने की जरूरत ना पड़े? कितने साथी चाहते हैं कि उनकी टीम इतनी जबरदस्त हो कि उनको कोई और कंपनी ना देखनी पड़े? छह 612 साथी हैं, उनमें से 110 12 121 25 140। देखते हैं दोस्तों कितना आंकड़ा जाता है। 620 साथी हैं। कितने लोग अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं? तो मैं वो आंकड़ा देखना चाहता हूँ। दोस्तों 200 का आंकड़ा पार हो गया, ग्रेट। तो क्या सिर्फ 200 साथी ही स्ट्रॉन्ग टीम चाहते हैं? बाकी लोगों को स्ट्रॉन्ग टीम नहीं चाहिए? अब 250 को आंकड़ा जा रहा है। 632 में से सिर्फ 250 लोग ही स्ट्रॉन्ग टीम चाह रहे हैं। अभी आंकड़ा 300 को जा रहा है। दोस्तों चाहत भी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहत। तीन 300 साथियों ने, लगभग 50% लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करना चाह रहे हैं। तो दूसरे साथी नहीं चाह रहे क्या? 50% आंकड़ा छू चुका है।
और ये भी अब बढ़ता हुआ। तो दोस्तों ये वाकई जुनून है आप लोगों का कि आप लोग, तो थैंक यू सो मच। अब मुझे लगता है ये 400 से ऊपर आंकड़ा जा रहा है, जाएगा। तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो लोग ने अपना विचार मेरे सामने रखा कि वो चाहते हैं कि उनकी टीम जो स्ट्रॉन्ग टीम हो जाए। और आंकड़ा अब 700 के पास पहुंचने वाला है हमारा। तो दोस्तों हम लोग हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग टीम, इस पे चर्चा करेंगे। मार्केट को लेके हम लोग आज चर्चा करेंगे, और हमारी चर्चा होगी न्यू टेक्नोलॉजी को लेके। बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमने चर्चा करनी है, और ये चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी भी है। बहुत दिनों से मेरे मन में ये सब चीजें थी। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। और मेरा कुछ भी बात करने का तरीका ये है कि मैं वो चीज सामने रखता हूं जो हमें नहीं करनी, क्योंकि मेरा यही तरीका रहा है, चाहे वो किसी भी तरह की मीटिंग्स हो। और मैंने मेरे साथियों को भी ये सिखाया है कि आप लोग वो चीज दिखाएं जो लोग छुपाते हैं। और मैं थैंक्स करूंगा सरपंच साहब का और पठानिया साहब का कि इन्होंने वो इनकम दिखाई। जब बात आई कि इनकम नहीं दिखाते तो इन्होंने वो इनकम भी रखी। तो दोस्तों $131 उस दिन सरपंच साहब को इनकम आई थी, ये V5 है। तो V5 पे 131 इनकम भी बहुत अच्छी इनकम है। आज के उस टाइम में, उस दौर में जब लोग नेगेटिव बात कर रहे थे, 2 लाख रुपए कमाए हैं 28 दिनों में। फरवरी 28 दिन का था, पूरे पंजाब में लोग इलेक्शंस में लगे हुए थे, और सबसे बड़ी टीम सरपंच साहब की पंजाब के अंदर है। इवन इनफैक्ट मेरे ख्याल से सारी टीम ही पंजाब के अंदर है। तो पूरी टीम कहीं ना कहीं जुटी हुई थी, कुछ इलेक्शन में रियल में बिजी थे और कुछ इलेक्शन के बहाने में बिजी थे। तो ये दोनों चीजें थी। उसके बाद भी 2 लाख रुपए अर्निंग कमाना इजी नहीं है, मेहनत उन्होंने तब भी नहीं छोड़ी। और पठानिया साहब ने भी $93 इनकी अर्निंग थी V4 पे। तो ये चीज भी दिखाना जरूरी है दोस्तों। हम छुपाते क्यों हैं किसी भी बात को, कि हम ये बताएं कि V5 का तो यार $4000 का स्क्रीनशॉट आ रहा था, हम 110 क्यों दिखाएं। दोस्तों ये बिजनेस है, और बिजनेस में अप्स एंड डाउन चलते हैं, ये दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और मेरे साथियों ने ये दिखाया, मुझे गर्व है मेरे साथियों पे कि उन्होंने ये चीज भी दिखाई। जब एक हमारे जो भी भाई आए थे, वहां पे पर्सन आए थे, उन्होंने कहा था कि ये दिखाना चाहिए अन्नी को, तो बिल्कुल फ्रंट पे आ गए वो दिखाने के लिए। दोस्तों रॉयल क्यों ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सच दिखा सकते हो। हम भागते क्यों हैं? अगर मार्केट कंडीशन डाउन है, पोर्टफोलियो 40% दिख रहा है, तो आज दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि एक एक दिन में ग्रोथ भी कितनी हुई। पेशेंस सिखाना था, वो हम लोग नहीं सिखा पाए। दूसरी बात कि रॉयल क्यों माइनस ही पोर्टफोलियो दिखाता है। मैंने फिरोजपुर में एक मीटिंग करी थी, तब एक पर्सन ने कहा था कि हमें सच बताइएगा। तो दोस्तों सच दिखाया, वहां पे बताया नहीं, मैंने दिखाया है कि सच क्या है। इसलिए हमें डर नहीं लगता मार्केट में जाने से। हम लोग बिंदास होके मार्केट में जाते हैं, क्योंकि जो चीज है रॉयल क्यू के अंदर हमारे पास एक बात के कम से कम 4 जवाब हैं। इसलिए ही हम लोग बात कर पाते हैं, हमें कभी डर नहीं लगता है। तो दोस्तों इस चीज पे हम लोग अब पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए मेरा सिखाने का तरीका उल्टा होता है। तो मैं ये पहले ये सिखाऊंगा कि टीम टूटती क्यों है, स्ट्रॉन्ग टीम बनानी कैसे है, उससे पहले जो आपकी टीम बनी हुई है वो बिखरी क्यों है। तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात की जानकारी का अभाव। जिन लोगों की टीम टूटी है वो कहीं ना कहीं सीनियर, चाहे वो V2 हमारे साथी थे, चाहे V1 ने कोई 5 लोगों को जोड़ रखा था, चाहे V3 साथी थे, उसकी 100 की टीम थी और आज 10 भी काम नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ी बात है जानकारी का अभाव। दोस्तों जब आप उसी बंदे को अपने सीनियर के साथ मिलाते हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और आप जब बात करते हो तो आपको ये लगता है कि यार मेरी बात को अनसुना कर रहा है। दोस्तों अनसुना इस वजह से कर रहा है कि पूरी जानकारी का अभाव है। पूरी तरह से जानकारी, आज हम भी कोई अलग प्लेनेट से नहीं आए हैं, हम भी इसी प्लेनेट के हैं, धरती से यहीं पैदा हुए हैं हम लोग। तो जिन साथियों की स्ट्रॉन्ग टीम है आज जो दबा के काम मार्केट में कर रहे हैं, मैं सभी साथी जितने भी हमारे साथी जो मेहनत कर रहे हैं, जो जो डिपेंडेंट नहीं है, उनकी टीम आज भी काम कर रही है। ढंग की योजना न बनाना ये भी टीम बिखरने का सबसे बड़ा कारण है, कि हम लोग पूरी तरह से वो चीज बना ही नहीं पाते।
दोस्तों टीम के साथ मिलना, टीम के साथ छोटी-छोटी मीटिंग्स करना, उनकी काउंसलिंग करना, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है यार, ऐसा नहीं है कि हालाँकि मैंने पठानिया साहब भी कुछ ना कुछ कभी इस चीज़ में गए हैं, सरपंच साहब भी वो थोड़ा-सा उस मामले में गए हैं, तो दोस्तों इनके साथ मैं खड़ा था, काउंसलिंग करी। इवन मैं तीनों साथियों को उस लोकेशन पे लेके गया जहाँ पे इनका पूरी तरह से मूड बदला, बैठ के मैंने डिटेल्ड इनके साथ बात करी क्योंकि हमारे चारों के अलावा वहाँ पे कोई पाँचवां नहीं था और मैंने आराम से बिठा के हर चीज़ पे इन पे एक-एक चीज़ पे डिस्कस करा। क्योंकि जो आपके डायरेक्ट पर्सन है सबसे पहले तो आपको उनको कॉन्फिडेंस में लेना है प्लस उनसे बात करनी है। तो ये अगर मैंने करा है तो ये सरपंच साहब ने भी करा, पठानिया साहब ने भी फिर वही डुप्लीकेट करा, सुरेंद्र जी ने भी वही चीज़ें डुप्लीकेट करी। और अब जो उनके नीचे साथी हैं, उनको भी ये डुप्लीकेट एक पूरी योजना बनाएँ ताकि वो पता चले कि कमी कहाँ है और फिर उस पे काम करा जाए। कम्युनिकेशन की कमी, ये भी वो दूसरी चीज़ है। दोस्तों आप उनको फिजिकली नहीं मिल सकते, ज़ूम सेशन करें। फिजिकली कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा, तो टेलीफोनिकली कम्युनिकेशन करें और उनसे बात करें। बात करने से बात बनती है। अगर कोई कन्फ्यूजन चल रहा है और आपसे हैंडल नहीं हो रही, तो सीनियर्स आपके ऊपर बैठे हैं और अगर मेरे में भी मुझे भी कोई कहीं दिक्कत लगती है, तो जस भाई हैं। इनफैक्ट कभी-कभी ज़रूरत पड़ती है, जस भाई से बात भी करता हूँ उन चीज़ों से। तो जॉनी सिंह जी भी हैं, जो हमारे बहुत अच्छे एक कहें कि सबसे बड़े लीडर हैं, उनसे भी हम लोग बात कर सकते हैं। उलझने बहुत होती उलझन वाली प्रणाली मतलब को किसी न किसी चीज़ को लेके जैसे अभी मैं बात करूँ तो रॉयल्टी को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था और हमारे पठानिया साहब बहुत ज़्यादा चीज़ों पे बात करते थे। और मैंने उनको बड़े तरीके से हैंडल करा था उन दिनों के अंदर। डाउन लाइन पर निर्भर था। दोस्तों कई बार टीम पे हम लोग की वो V3 बन जाए तो मैं V4 बन जाऊँगा और हम लोग उस पे ही निर्भर रह जाते हैं। जबकि यहाँ पे सिस्टम ये है कि जितनी मर्ज़ी लाइन्स को आप खोलो। आप चाहो तो 50 लाइन को खोल सकते हो, उनमें कोई 3 तो ऊपर के आ जाएँगे। जो गलतियाँ हमने करी हैं, इनफैक्ट हमने भी ये गलतियाँ करी। कम समय में ज़्यादा उम्मीदें, ये भी बहुत बड़ी बात रही है कि 3 महीने में V6 बन जाएँगे, 4 महीने में V6 बन जाएँगे। उस चीज़ों ने भी लोगों की उम्मीदों को झटका दिया है। दोस्तों ये मार्केट है, बने हैं ऐसा नहीं है, 92 डेज़ में भी V6 बने हैं। इवन B22 दिनों के अंदर एक V5 बना है बंदा। ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन हम उस बनने के चक्कर में कई बार गलतियाँ कर जाते हैं, उस चीज़ पे भी हमें ध्यान रखना है। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो टीमें बिखरी हैं, कि ये वजहें हैं, जिस वजह से जो स्ट्रॉन्ग टीम बनाई हुई थी वो बिखर गई, ये वजह है। उपयुक्त कंपनी उत्पाद का चयन न करना, तो दोस्तों आज जो रॉयल ग्रुप के बारे में जब चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे बेटर प्लेटफ़ॉर्म नहीं है और अगर फिर भी इधर-उधर कोई लोग भटकने की कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो हम लोग ये चीज़ों पे बात करते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने के कुछ अन्य कारण कि मैं पूरे एमएलएम को लेके चल रहा हूँ, पूरे एमएलएम को। मैं अकेला रॉयल क्यू पे बात नहीं कर रहा। नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने के कुछ कारण निम्नलिखित हैं। इस तरह का यह व्यापार शुरू करने के पीछे कारण को न जानें। दोस्तों रॉयल क्यू में आप करने क्या आए थे, ये आपको खुद को ही नहीं पता। जो असफल हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग जिनके पास केवल इच्छाएँ हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लक्ष्य निर्धारित नहीं है, वो इस तरह के व्यापार में असफल हो। जिनके पास सफल होने की इच्छा, लेकिन प्रबल इच्छा का अभाव है, वो भी इस तरह के व्यापार में असफल पाएंगे। प्रबल इच्छा का क्या मतलब कि रियल में जिंदगी में कुछ करना है तो करना है। दोस्तों कल का मैंने एक स्क्रीनशॉट देखा था, तो 14 करोड़ डॉलर कमा लिए थे मिस्टर निजाम जी ने। ये कल 1 मार्च का उनका 14 करोड़ डॉलर। अब आप अंदाजा लगा लो, आप इनटू आप करके देख लीजिएगा। सॉरी 14 लाख डॉलर उन्होंने कमाए हैं। तो ये आप ज़्यादा था यार, 14 करोड़ ही था शायद। इनफैक्ट अब मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है इसके ऊपर। तो 2.5 करोड़ पर मंथ आ रहे हैं, तो मेरे 2.5 करोड़ रुपए पर मंथ उनकी इस टाइम पे अर्निंग चल रही है मिस्टर निजाम साहब की इस सिस्टम के अंदर। अब ऐसे लोग जो मार्केटिंग सीखने में पैसा खर्च नहीं करते, वे भी असफल हो जाते हैं। दोस्तों जब आपको सिखाने के लिए कोई प्रोग्राम अरेंज करा जाता है, आपको बताया जाता है कि आज यहाँ पे, तो लोग ये सोचने लगते हैं कि यार सीनियर ही हमारा पैसा देते। मेरे भाई इस गलतियों से बिल्कुल बाहर आ जाओ।
सीनियर सिखा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और पैसा भी सीनियर आपसे ऐसा कोई पैसा नहीं लेगा, वो आप उसकी जेब में जाए। सीखने के लिए मैंने 20-20 हजार रुपए दे के, मैंने जो संतोष नायर जी हैं या मिस्टर राजेश टैगोर हैं, मेरी सारी फोटोग्राफ्स हैं यार, मैंने इन लोगों 20-20 हजार रुपए दिए हैं। हम एक नाइट स्टे का हमने दिल्ली के अंदर 20 हजार रुपए मैंने खर्च करा हुआ है। इवन मैंने बहुत सारे संतोष नायर जी के प्रोग्राम और 5-5 हजार रुपए तो नॉर्मली बात थी यार। और वो भी एक दिन का प्रोग्राम होता था, जाना आना भी हमारा होता था, हम लोग वहां पे खर्च करते थे। और वही वजह है कि आज रियल में जितने भी मेरे टीम के साथी हैं, जब वो मेरे साथ बैठ जाते हैं तो मेरे ख्याल से वो नेगेटिविटी किसी भी कोई भी जब डाउट होता है तो मेरे ख्याल नेगेटिविटी नहीं देती। उसकी वजह यह है कि मैंने अपने ऊपर पैसा खर्च करा। और हम लोग जब ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग जो $65 भी खर्च करने में उनको बड़ा दिक्कत होने लगती है। दोस्तों, जब आप खर्च ही नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? इसलिए तो असफल हो जाते हो। ऐसे लोग जो अपना अनुपादक गतिविधियों में व्यर्थ में गवा देते हैं और वे भी असफल हो जाते हैं। सब जब काम करना था, लोग कहते हैं साहब अब मार्केट डाउन है। तो भाई साहब, जब मार्केट बहुत अप थी तो कौन सा आपने खंभा उखाड़ दिया? उस टाइम पे कहीं और ही टाइम वेस्ट करा। अब जब मार्केट नीचे थी, जब मैंने लोगों को कहा कि दोस्तों अभी भी नए लोगों को एंटर करवा दीजिए, तब भी वो दिक्कत में आ गए कि भाई साहब मार्केट नीचे है। जब ऊपर थी तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, नीचे थी तो क्या कर दिया आपने? रॉयल्टी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो कंपनी ने रॉयल्टी चालू कर दी। अब मैं देखता हूँ कितने साथी हमारे जो V6 नहीं बनना चाहते, अब कितने बन जाएंगे। तो ये फालतू की बातें होती हैं। ऐसे लोग जो समय अनुपातिक गतिविधियों में गवा देते हैं, ऐसे लोग जो खुद को लोगों के सामने एक सेल्समैन की तरह पेश करते हैं और बिजनेस करने के तरीकों को नहीं अपनाते, वे भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाते हैं। पर आप सेल्समैन नहीं हैं, आप बेचने, आप लोगों का करियर बनाने के लिए आए हुए हैं। आप लोगों को वो चीज दे रहे हैं। दोस्तों, आज अनएम्प्लॉयमेंट, मैं कल एक सुप्रीम कोर्ट की हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। हमारे एक जस्टिस हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पेपर लीक के मामले उन्होंने कहा कि जब तक बेरोजगारी रहेगी भी ये पेपर लीक के मामले होते ही रहेंगे। क्योंकि यार लाखों स्टूडेंट्स हैं, वो देने आते हैं, हजारों में तो वैकेंसी है, करोड़ों में तो लोग पेपर देने आते हैं। तो वो इस चीज के लिए तो जाएंगे ना कि मेरे को कहीं ना कहीं पेपर मिल जाए और मैं पास हो जाऊंगा। तो उन्होंने कल कमेंट करा है, हमारे जो जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने ये कमेंट करा है। तो दोस्तों, आप लोगों को रोजगार दे रहे हो इस सिस्टम के माध्यम से, आज आप रोजगार दे रहे हो। ऐसे लोग जो आंशिक ग्राहकों से बिजनेस वन बनाने में नाकाम होते हैं, वे भी असफल हो जाते हैं। दोस्तों, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना, उनसे बात करना, सब चीजों को, ये तरीके को सीखना है। ये तरीके जब आप काम करोगे, एक तो तब आएंगे क्योंकि प्रैक्टिकली ट्रेनिंग, ये सुनने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। ये सुन लोगे, अच्छा बहुत लगेगा, लेकिन जब आप इस सब चीजों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतारोगे, तभी बड़ी बात बनेगी। ऐसे लोग जो केवल अपने नेटवर्क को जोड़ने के लिए बता रहे हैं कि फटाफट फटाफट टीम बना लो यार, लोगों की बाइंडिंग नहीं करवाई, लोगों को सिखाया नहीं कि रिपोर्ट से क्या, सिर्फ टीम जोड़ दी यार फटाफट। $100 ले लो यार फटाफट, फटाफट लोगों को जोड़ दो। ये टीम उनकी बर्बाद हो चुकी है, जिन लोगों ने ये चीजें करी, जो केवल खुद की कमाई के बारे में सोचते हैं और टीम के सदस्यों की कमाई बारे नहीं होते, वे भी इस तरह के बिजनेस में फंसे। दोस्तों, आपकी अगर टीम कमाएगी तो कहीं ना कहीं आपको तो उनसे शेयरिंग आनी है यार। अगर टीम कोई कमाई नहीं होगी तो वो फिर खर्चेंगे भी कैसे, वो सारी चीजों को फोकस करेंगे कैसे, हमें उन पे भी फोकस करना जरूरी है। ऐसे लोग जिसके पास उनकी टीम आंशिक ग्राहकों इत्यादि की किसी प्रकार की लिस्ट ही ना हो। मैं मेरी टीम में हर बार कहता हूं, जब मैं V5 बना था उस दिन लगभग 99% V2 के नंबर मेरे पास थे। मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा था मेरे V2 के साथ। दोस्तों, वो बेस है। और मैं कई बार हैरान होता हूं कि कई बार V4 के पास V2 के नंबर नहीं होते, उनको पता ही नहीं है कि उनका कौन, कोई लिस्ट नहीं है, कोई वो जूम नहीं कर रहे, किसी भी तरह की वो सब चीजें नहीं कर रहे। मैं जब V4 बना था, मुझे आज भी याद है, मैंने बठिंडा में शुरू में V4 का पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि सरपंच साहब की टीम में मैंने करा था, इवन मैंने वो पार्टी करी थी यार। और उन चीजों को मैंने मेरे नेटवर्क में देखा भी नहीं है। और लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया था मैंने, वहां पे 27 लोग V2 थे, सिर्फ V2 ही हमने इनवाइट करे थे। उस टाइम पे 27 V2 आ गए थे वहां पे। और उसके बाद जो बिजनेस ब्लास्ट हुआ था वो सबके सामने है, सभी को पता है कि आज कितनी बड़ी टीम है हमारी, और 14,000 के आसपास टीम बन चुकी है हमारी।
तो ये सब चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लिस्ट रखनी, आपके V2 V3 इवन V1 के पास भी क्यों नहीं जाते हो। और जब मैं नेटवर्क की बात करता हूँ जूम मीटिंग की, दोस्तों आज अगर मेरी अभी 800 लोग हैं और जस भाई की 35,000 से ज्यादा लोगों की टीम है, 1000 भी नहीं हुए, और मैं कभी V1 से भी बात करता हूँ तो वो कहते हैं हमारे पास लिंक ही नहीं है यार। सुन के बड़ा अजीब लगता है यार। तो हम एक्चुअल में बिजनेस कहाँ कर रहे हैं? हम तो टाइम पास कर रहे हैं। ऐसे लोग जो नेटवर्क संबंधी बिजनेस की बुराई सुनकर हतोत्साहित हो जाते हैं और इसमें असफल हो जाते हैं। थोड़ी सी नेगेटिव बात किसी ने करी नहीं कि रोबोट तो प्रॉफिट नहीं देता यार, ये तो माइनस ही माइनस दिखा रहा है। अरे भाई, माइनस तो अगर तूने माइनस में भी लेके रखा है, वो माइनस दिखाता नहीं लेकिन माइनस होता है। या फिर जीरो नहीं होता किसी का बिजनेस। वहां पे 40% डाउन है तो ये आपको 20 दिखाएगा क्योंकि इसने एवरेज कर दी। ये हम समझाना ही नहीं। और मैं तो सुन के बड़ा हैरान होता हूँ कि बहुत सारे साथी अपने ये टीम को ये फोन करके कहते हैं कि यार इस बात तो अब तो जी रॉयल क्यू का तो कुछ हो नहीं रहा, अगर तेरे पास कोई अच्छी चीज है तो मुझे बताना, मेरे पास तो मैं बताऊं। सर हम क्या पॉजिटिव कर रहे हैं अपनी टीम को यार? क्या सोच है हमारी यार? वो क्या रिस्पेक्ट देगा आपको अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हो? आपकी टीम क्या रिस्पेक्ट देगी? क्योंकि अगर टीम समझदार है तो वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन आपकी कितनी जबरदस्त बेइज्जती हो चुकी है इस वजह से। जिसमें धैर्य ना हो, इस तरह के बिजनेस बहुत जल्दी बंद कर दिए गए। पेशेंस रखते ही नहीं, बंद करा जी, नई कंपनी की तलाश में जुट गए। दोस्तों अब क्या वहां पे अगर नहीं सीखा तो जो आज यहां से छोड़ के गए हैं, मैं गारंटी लेके देता हूं वो दूसरे बिजनेस में भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर इस बिजनेस में कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो फिर दूसरे बिजनेस में भी क्या झंडे गाड़ देगा। क्योंकि धैर्य नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। आगे वो चीजों पे चर्चा करूंगा कि एक बिजनेसमैन कितने टाइम के लिए पेशेंस रखता है। ये नहीं है कि 6 महीने में बिजनेस बंद करके चल दिया। अरे कोई वो चीज तो दिखाओ जिससे लगता हो कि ये नेगेटिव हो। दोस्तों मार्केट अप एंड डाउन जाना ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज नहीं है। जो यह सोचते हैं कि कोशिश वे कर रहे हैं और कमाई उनके नेटवर्क शामिल ऊपर व्यक्ति को हो रही है, वे भी नेटवर्क मार्केटिंग, मेरा पैसा तो सीनियर को जा रहा है सब। ये सबसे बड़ी बुरी बात है। हम लोगों ने जब सफर शुरू करा था, मेरे साथ सरपंच साहब रहे हैं और सुरेंद्र डवाली, मैं तब पठानिया साहब के साथ, क्योंकि इनका दूर था नेटवर्क और मेरे कनेक्ट में नहीं थे, लेकिन मैं इन लोगों के साथ रहा हूं। हमने कभी दिमाग में भी ये चीज नहीं कि हमारी कमाई ऊपर जा रही है। सिर्फ फोकस एक था कि काम करना है। दोस्तों आप किसी भी सिस्टम में जुड़ो, ऊपर तो जाएगा ही जाएगा यार। आज एक बिजनेसमैन है जो रिटेलर है, वो सोच ले कि होलसेलर को पैसा जाएगा, मैं काम बंद कर दूं यार, क्या बेवकूफी वाली बात है यार। ये सब चीजें दोस्तों, ये बिल्कुल अपने सोचिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी टीम बिखरी क्यों है। टीम बनाना तो क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा, अगर बनी को संभाल लो तो भी। ये बहुत बड़ी बात है। जो खुद कोशिश करने के बजाय अपने नेटवर्क में शामिल, उनके बाद शामिल सदस्यों पर निर्भर हो। दोस्तों ये भी कि 3 डायरेक्ट कर लिया, अब वो 3 ही चलते रहे। क्यों भाई, किसने मना करा है? और आज ही वो मेरा काम नहीं कर रहा तो मैं सब लोगों को कहता हूँ कि नई टीम कर दो शुरू। मैंने भी 8 डायरेक्ट नहीं करे हैं, 8 लोगों को मैंने डायरेक्ट जोड़ा है। कम से कम मुझे ये तो पता है कि मेरे में कला है, मैं आज भी डायरेक्ट लोगों को ज्वाइन करवा सकता हूँ। और किसने मना करा है? आज मैं डायरेक्ट करवाता हूँ तो $65 आते हैं, और अगर पहले मैं डायरेक्ट किसी को इन्वाइट करवाता था तो मेरे पास $30 आते थे यार। आज मुझे उससे डबल पैसा आ रहा है, तो क्यों नहीं मैं डायरेक्ट करता? तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने के और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं प्रमुख कारणों के बारे में बता दिया। इन कारणों को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति खुद में इस तरह के सुधार करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में असफल होने से बच सकता है। मैंने वो चीज बताई है कि असफल क्यों होते हैं लोग, मैंने वो चीजें बताई। और असफल लोग क्यों हुए हैं, जब वो इन चीजों को जान लेंगे तो उनको खुद को पता चल जाएगा। अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि हम लोग स्ट्रॉन्ग टीम बनाए कैसे। तो दोस्तों ये चीज हुई। अब जो मैं बातें कर रहा था, और रूस और यूक्रेन के युद्ध में एक बात हमेशा याद रखना, यूक्रेन की तरह कभी भी अपने निर्णय किसी और के भरोसे मत लेना। एक मैसेज दिया है रूस और यूक्रेन के युद्ध। दुनिया आपको कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम फैसला तो ले लो, लेकिन अंत पर दुनिया आपका साथ नहीं देगी और आपको अपनी जिंदगी की जंग खुद ही लड़नी पड़ेगी। टीम के भरोसे मत रहें सर, टीम नहीं खड़ी हो सकती।
लेकिन मन में ये जज्बा होना चाहिए कि मैं लड़ूंगा यार मार्केट में आज। ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है आज का। तो अब हम लोग उस चीज पे आ गए हैं जो हमारा एक्चुअल में टॉपिक है, क्योंकि दोस्तों मेरा तरीका वही है कि पहले वो चीजें, आपको कुछ बुरे लोगों से मिला दिया जाए ना तो फिर बाद में जो अपने हैं वो अच्छे लगने लगते हैं। तो बहुत सारे साथी जो इधर उधर की कंपनियों में भी गए थे, अब उनको रॉयल की अच्छी लगने लगी, और जो जा रहे हैं उनको बाद में अच्छी लगेगी, ये हमें पता है। तो अब ये 10 पावरफुल नेटवर्क मार्केटिंग टिप्स हैं जो कि गारंटेड सक्सेस देंगे आपको। दोस्तों बी सीरियस। सबसे पहले तो ये चीज है कि सीरियस हो जाओ यार, अपने करियर के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति सीरियस हो जाओ यार। लापरवाही में कुछ नहीं होना। बाद में मैंने लोगों को कहते सुना है कि साहब मेरे पास तो 9 रुपए में बिटकॉइन आया था, मैं उस टाइम भी खरीद नहीं पाया। और ये आएगा कि रॉयल क्यों जब शुरुआती दिनों में थे मेरे पास आई थी, मैंने करी नहीं, और फला आदमी आज 14 करोड़ रुपए एक दिन के कमा रहा है। ये दिखा देंगे सर आपको। और डोंट ट्रीट योर फ्रेंड्स लाइक बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स। और मुझे मिलन कपूर जी का एक डायलॉग हमेशा ही बड़ा अच्छा लगता है कि मैं तेरा यार तू मेरा यार, निकाल 10,000। तो दोस्तों ये चीजें भी मत करो यार कि दोस्त है तो फटाफट 10,000 रुपए दे यार, मैं तेरे को बहुत अच्छी चीज। उसको बिजनेस प्रोस्पेक्ट मत मानो यार। उसको पूरी तरह से क्रिप्टो बताओ, पूरी तरह से उसको सिस्टम बताओ, फिर उसको अच्छा लगे तो उसको ज्वाइन करो। ये नहीं करना है। यूज सोशल मीडिया। दोस्तों मेरे आज स्टेटस पे मैं जब भी कोई चीजें लगाता हूँ, मेरे बहुत सारे साथियों ने मेरे स्टेटस, मैं तो कई बार बात भी करता हूँ, कई दिनों से बहुत पुराने किसी साथी को बात करता हूँ तो वो कहता है मैं तेरा स्टेटस देख रहा था यार, रेगुलर जबरदस्त काम कर रहा है यार तो, और मुझे बता यार ये क्या है। तो स्टेटस, फेसबुक, इंस्टा, दुनिया भर की चीजें आपके पास हैं यार। आज दुनिया वहां पे ही, आप लोग खुद वहां पे बहुत टाइम बिताते हुए। फेसबुक में ईमानदारी से आप अलार्म लगा के देख लीजिए, आपको पता ही नहीं चलता फेसबुक पे कितना टाइम। वीडियो फालतू फालतू के वहां पे ये सिद्धू साहब की वीडियो चल रहे हैं, भगवंत मान जी की वीडियो चल रहे हैं, देख रहे हो यार बिना मतलब। तो ये सब चीजें उस पर टाइम बिता रहे हो, तो वहां पे ये सब चीजें हैं। अभी इस पे बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हम शुरू करने वाले हैं, एक सीरीज कि सोशल मीडिया का बेस्ट यूज कैसे करा जा सकता है, और उसमें हमारे बहुत सारे साथी जो हमें हेल्प करेंगे और आप लोगों को भी हेल्प करेंगे। उसके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पहला जो हमारा रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो चैल के अंदर है, हमारी टीम का है अभी वो, जो कि 60% का है, और ऑलमोस्ट हमारी सीट्स फुल है वहां पे। तो वहां पे ये सोशल मीडिया में एक्टिविटी कैसे करनी है, बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे हम लोगों ने बात करनी। इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों आपको अगर आपका सीनियर सिखा रहा है तो वहां पे सीखने के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास वो चीज तो है ना जिसकी वजह से आप पॉजिटिव हो जाते हो। तो वो चीज क्यों नहीं लेते आप उनसे? अगर वहां पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है तो जरूर जाएं। और इन्वेस्ट मेंटोर में नहीं करना, आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। हैव ए ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों आपका जो दिमाग है वो ग्रोथ वाला होना चाहिए, बढ़ने वाला होना चाहिए। ये ऐसी तरह की मानसिकता रखना कि साहब अब सब फेल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया जी, मार्केट तो नीचे जा रही है जी, रॉयल्टी तो बंद हो गई है जी। दोस्तों ये माइंडसेट आपको हर बिजनेस में ही दिक्कत पैदा करेगा। इस तरह के माइंडसेट को दूर रखें। सर हर चीज में समस्या ना ढूंढे, हर चीज में हल ढूंढे, या उसमें देखें कि पॉजिटिव क्या है। आपका कोई भी साथी है जो निकम्मा से निकम्मा है, उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी है, उसमें भी कुछ अच्छी बातें होती है। कहते हैं ना खोटा सिक्का भी काम का होता है। तो हम लोग समस्या को क्यों ढूंढते हैं यार? कंसिस्टेंट, बी कंसिस्टेंट, रेगुलर काम करें। दोस्तों बिल ब्रेट के बारे में बताता हूं आगे, वो स्लाइड में भी आपको दिखेगा कि वो कहते हैं कि मैंने 1300 लोगों को प्लान दिखाया, 1200 लोगों में से 900 ने तो मना ही कर दिया ऑन द स्पॉट, और 85 या उसके समथिंग वो लोग ज्वाइन हुए थे, उनमें से 35 लोगों ने उनको अरबपति बना दिया। ये फॉर्मूला है यार, कंसिस्टेंट। आज आपका काम नहीं चल रहा तो आपको 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी चाहिए यार, क्योंकि उसके बाद जब वो मेहनत देखेंगे कि आप लोग तो काम कर रहे हो, आपकी टीम भी वो वापस आ जाएगी जो आपसे छूट रही थी। क्या मेरा तो दोस्त आया लगा हुआ, सरपंच साहब एग्जाम्पल है, पठानिया साहब एग्जाम्पल है, सुरेंद्र जी एग्जाम्पल है, रवि रुतेला जी एग्जाम्पल है, जस भाई एग्जाम्पल है। ये सभी साथी लगे हुए हैं, और भी साथी, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा। तो सभी साथी जो मेहनत कर रहे हैं वो दिख रहे हैं यार, आज मार्केट में दिखते हैं, और जो फोटोग्राफ्स आते हैं। मिलन दास जी हैं हमारे वहां पे वेस्ट बंगाल से, यार क्या जुनून है यार उस भाई का।
रेगुलर, वो उनका रेगुलर फोटोग्राफ्स हैं उनके, वो रोज मेहनत कर रहे हैं, वो दिखता भी है यार, उनके स्क्रीनशॉट आते हैं उनकी पेमेंट के, ये नहीं है कि सिर्फ वो गाड़ी लेके भाग ही रहे हैं, वो स्क्रीनशॉट भी डालते हैं। विनोद सैन जी हमारे रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं। डू योर रिसर्च दोस्तों, हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजें मिलती हैं, आपको रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि बगैर रिसर्च के कुछ नई चीज आप निकाल के लाओगे ना, आज हैं बहुत सारे, $850 निकाले हैं हमारे विनोद भाई ने, उसने अलग रिसर्च करी है। क्यों डिपेंडेंट रहते हो, कुछ नई चीज लेके और सबको बांटो यार। एक साथी हमारा आया था कि जी कमी है रॉयल के सॉफ्टवेयर में, मैं बताता नहीं हूँ। मैंने कहा भी आप दिखा दो भाई, तो ऐसे भी फालतू के बाद लोग भी हैं, फिर वो ऐसी भी चीजों पे बात करते हैं। लेकिन अगर आपने निकाला तो बताने में कहाँ जाता है। हम लोग अगर जो चीज लेके आते हैं तो सबके सामने रखते हैं कि मैं ये कहूँ कि आज 800 लोगों में से मेरे तो 100 ही हैं, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। 850 साथी हमारे हो चुके हैं। अब 7 ways to build a strong network, focus on right people। दोस्तों एक बेचारा कुलचे छोले वाला है, उसको जाके आप क्रिप्टो समझा रहे हो तो शायद उसके समझ में नहीं है। तो दोस्तों दूसरी को कम कम्युनिटी थोड़ी है हमारे पास, स्टूडेंट्स बड़े अच्छे हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट बेस के बहुत सारे साथी हैं जो क्रिप्टो के बारे में जानते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के हैं, बैंकिंग सेक्टर के हैं, सब चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता कि ठेले वाला बेचारा को सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे साथी नहीं समझते। हमें उन चीजों पे फोकस करने के बजाय एक बार जो वो कम्युनिटी है, वो आने वाले टाइम में सब लोग आएंगे। द सीक्रेट टू नेटवर्क इज टू अटेंड ए नेटवर्क मार्केटिंग इवेंट, पास आउट मेनी बिजनेस कार्ड्स यू कैन। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का वहां पे अटेंड करना और अपना कार्ड देके आना, ये वहां का ये सिस्टम नहीं है। हमें क्या क्या करना है वो आगे हम लोग जानेंगे। क्रिएट विन विन सिचुएशन। दोस्तों हर मामले में जब भी आप किसी के सामने बात रखो, अब यहाँ पे रॉयल क्यू में विन विन सिचुएशन क्या है दोस्तों, अगर मार्केट डाउन आती है तो आपके कॉइन्स बढ़ जाते हैं, मार्केट ऊपर जाते हैं तो आपके डॉलर बढ़ जाते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन तो है यार। एक बंदा लेके रख लिए उसने कॉइन्स रॉयल क्यू के अंदर और बाइनेंस के अंदर, तो अगर वो बढ़ गए तो फिर वहीं पे आ गए, फिर बढ़ गए, फिर वहीं पे आ गए, तो उसने क्या कमाया? वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। लेकिन रॉयल क्यू में क्या हुआ, जब मार्केट ऊपर गई तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर दिया, नीचे है तो कॉइन बढ़ा दी। अब आप एक वहां पे कॉइन लेके रख लो, किसी को बताओ ये चीज कि रॉयल क्यू क्या सॉफ्टवेयर आपके लिए क्या कर रहा है, कॉइन लेके रखा दो और इधर ये रखवा दो, दोनों में चेक कर लेना कि उनके डॉलर में आपको 100%। मैंने बहुत सारे साथियों के साथ ये करवाया। गिव बिफोर यू रिसीव, देना सीखो दोस्तों। हमें रिसीव हो रहा है, टीम पे खर्च करो। ये आदतें बनाओ, जब भी आप मार्केट में जाओ टीम पे हमें खर्च भी करना है। लेकिन मैंने दोस्तों को देखा कि सीनियर तो खर्च करे, उस टाइम पे तो वो आते हैं कि हाँ, मुंडेजा जी ने कहा था गिव बिफोर यू रिसीव। सीनियर को तो ये कह दिया, जब उनकी बारी आई तो अब उस काम के लिए भी सीनियर ही आया। तो भाई साहब आपके सीनियर है तो अब आपका भी तो फर्ज बनता है ना, आप अपनी टीम पे खर्च करो। ये लाइन बड़ी अच्छी तरह से लोग याद रखेंगे कि मुंडेजा जी ने ये कहा था गिव बिफोर यू रिसीव। लेकिन जब वो टीम के नीचे जब उनकी बारी आएगी तो साहब हम क्यों खर्च करें यार, हमारा तो सीनियर आके खर्च करे। ये भी गलत बात है। ये बिल्ड करने के लिए सबसे बिकम ए कनेक्टर। दोस्तों लोगों के साथ कनेक्ट रहें। आज लोग हमारे विनोद सैन जी का नंबर मांगते हैं। मैंने कई बार ये सुना है कि विनोद भाई का, हमें मेरा क्वेश्चन तो नहीं, विनोद भाई का नंबर दे दो। कनेक्ट हो चुके हैं वो लोगों के साथ। आज रिमेंबर टू रिकनेक्ट। टीम के साथ भी हमें कनेक्शन बना के रखना है और यूज सोशल नेटवर्क्स। दोस्तों ये बार बार हर स्लाइड में आएगा कि सोशल मीडिया का कितना बड़ा इम्पैक्ट है अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। हाउ टू गेट पीपल टू ज्वाइन योर टीम, शेयर ग्रेट आइडियाज दैट हेल्प एवरीवन। अच्छे आइडियाज दो यार। आज हम लोग भी आपको आइडियाज दे रहे हैं, जस भाई भी आपको डेली आइडियाज देते हैं। शाम को 9:15 बजे मीटिंग होती है, वहां पे अलग अलग लीडर्स आते हैं और उनका हर चीज को प्रेजेंट करने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है। अभी मनोहर जी आए थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे उन्होंने। रवि रतोइला जी का बिल्कुल स्टाइल अलग है यार, वो बहुत ही अच्छे ढंग से काम करते हैं। डीडी गौड़ साहब हैं, सरपंच साहब हैं, बहुत सारे स्पीकर हमारे जिन्होंने बड़े अलग ढंग से हर चीज को पेश किया। मुकेश मुदगल जी हैं, अच्छे लीडर हैं यार, ये बहुत ही अलग ढंग से अपनी बात को रख रहे हैं। मैं एक बार एमपी के वहां पे जूम सेशन में गया था, तो वहां भी एक अलग तरीके से एक जूम सेशन को पेश करा था, मैंने बहुत ज्यादा तारीफ करी थी।
तो ये अभी आइडियाज जो हैं, और दोस्तों फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम लोग कई बार ये लोग पूछते हैं कि साहब सेटिंग के बारे में बता दो कि हम ट्रेड सेट कैसे करें, तो उसका पूरा आंसर दूंगा आज, उसमें बने रहिएगा आप लोग। डू बोथ बिग एंड स्मॉल थिंग टू हेल्प मेक योर टीम मेंबर्स लाइव्स बेटर। सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें करनी है जिससे हमारे टीम मेंबर्स की जो लाइफ है बहुत बेटर हो जाए। छोटे छोटे उनके लिए काउंसलिंग मीटिंग्स अरेंज करी जाए। अभी फिरोजपुर में हमने काउंसलिंग मीटिंग अरेंज करी थी, जलालाबाद में मैंने काउंसलिंग मीटिंग अरेंज करी है, उसके अलावा अमृतसर में लगभग 1-1 बजे तक रात को मेरी काउंसलिंग मीटिंग चलती रही है, जो हमारे मिलन कपूर जी इनकी टीम के साथ रात को 1-1 बजे तक हम लोग जागे हैं। 2 नाइट मेरा वहां पे स्टे रहा है, रात को 1 बजे से पहले हम सोए ही नहीं है। इवन मिलन जी तो सोने ही नहीं दे रहे थे, कहते नहीं सर मुझे तो ये चीज चाहिए, वो तो 10 पॉइंट लिख के ले आए, मुझे यहाँ पे ये चीज को समझना है सर। देखो ये आगे बढ़ने की उनकी जो कोशिश है, इसलिए वो सब चीजें कर रहे थे कि मुझे लाइफ में बहुत बड़ा करना है सर। तो वो मेरे साथ रहे, हम लोग दीनानगर में प्रोग्राम करने गए तो वो साथ, उनकी टीम इनफेक्ट साथ रही, क्योंकि देखिए उन लोगों को समझ में आया कि यार यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिल रही। स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड एंथुसियास्टिक। दोस्तों आशावादी बने रहे, हमेशा उम्मीदें रखें यार। हर टाइम एक जैसा नहीं रहता, अगर बुरा टाइम है आज, अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, ये हमें याद रखना है। ऑलवेज डू द राइट थिंग। जो अभी बता रहा था मैं कि आपको वो चीजें भी दिखानी है जो लोगों को आप छुपा के रखते हो। ट्रेड प्रॉफिट नहीं भी आता ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी अर्निंग $100 भी रह सकती है या 5 पे लगे, ये भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर आप V5 और नीचे 2 V5 आ गए तो यार $100 भी तो कम कहाँ है यार। आपको अपनी टीम से तो $1.5 माता आ रहा है वहां से, तो ये भी दिखाना जरूरी है यार। लिसन मोर देन यू टॉक, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने कई बार जब प्लान प्रेजेंट कर रहे होते हैं या लोग वैसे बात कर रहे हैं तो मैं बैठा होता देखता हूँ, तो सामने वाले की सुनते ही नहीं, और मैं बार बार ये कहता हूँ कि सामने वाला आंसर भी बता रहा है आपको, आप सुनते ही नहीं हो उसको। तो सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है बात करने से। और जब आप सामने वाला पूरी तरह सुना देगा, फिर आपके पास ये मौका होगा कि कौन सी बात पे आपने जवाब देना है। आप अपने ही घोड़े भगाए जा रहे हो यार। स्टे हम्बल। दोस्तों हर बंदे से मिलजुल के रहो यार, हमने बिगाड़ नहीं कहा है। जो किसी को नहीं पसंद है रॉयल क्यों, तो हमें रिलेशन नहीं बिगाड़ने। बिजनेस एक अलग चीज है, रिलेशन एक अलग चीज है। हाँ हमेशा हर बंदे के साथ हम बोल रहे हैं, हो सकता है उसको ना पसंद हो सकता है उसको कुछ अलग वो सोच रहा हो सकता है वो अपने अलग बिजनेस के बारे में सोच रहा हो, तो हमें वो किसी को इस तरह से ट्रीट नहीं करना है कि साहब वो छोड़ के जा रहा है तो हम उसको बाइकआउट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। हमेशा हम्बल बने रहे और टीम के साथ भी बने रहे। टीम गलत भी बोल रही है तो भी हम्बल बने रहे उसके साथ, क्योंकि टीम को समझ में आ जाएगा बाद में, ये सब चीजें जरूरी हैं। अब 11 टिप्स हैं जो मीट पीपल थ्रू अदर पीपल। हम लोग कई बार लोगों से मिलते हैं वो मना कर देते हैं, तो दोस्तों जी मैं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो उससे आप अगर ये रेफरेंस ले लोगे कि दोस्त ये तो बता दे यार कि कौन सा बंदा जो अच्छा रहेगा जो ये इसके बारे में को बात क्रिप्टो में करता हो, तो क्रिप्टो में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को बात करी होती है, तो ये आपको वहां से प्रोस्पेक्ट्स मिल सकते हैं। और आप एक दूसरे लोगों से ये प्रोस्पेक्ट लेके आप लोग बहुत सारे साथियों से मिल सकते हो। इवन सरपंच साहब ने बरनाला में एक पर्सन से पता नहीं कितने सारे प्रोस्पेक्ट ले लिए थे, और आज उनको V4 के ही V4 मिल गए हैं। ये बहुत अच्छी चीज हुई थी। ये फिर सोशल मीडिया लिवरेज, यहाँ पे सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करना है हमें। डोंट आस्क फॉर ए जॉब। दोस्तों हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, जैसे मैंने बात करी थी, नौकरी नहीं दे रहे, हम बिजनेस दे रहे हैं। जॉब नहीं दे रहे जिसमें आपकी फिक्स अर्निंग होगी। ये बिजनेस है, यहाँ पे मेहनत करिए, किसी दिन हो सकता है गला खाली भी रहे, और किस दिन इतना हो जाए कि नौकरी से भी ज्यादा एक दिन का आपको आ जाए। ये होता है और हो रहा है, ये सारे आप स्क्रीनशॉट देखते हो। यूज योर रिज्यूम एज ए टूल फॉर एडवाइस। रिज्यूम के आपका बायोडेटा जो होता है वो लोगों को टूल, आप एडवाइस के रूप में उसको यूज करें। ये नहीं होता रिज्यूम में, यही नहीं है कि जॉब के लिए आपने जाना है। लोगों को बता सकते हो, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, सरपंच साहब एक्सपीरियंस बताते हैं, वो बिजनेसमैन भी रहे हैं, वो क्रिकेटर भी रहे हैं, वो सब चीजों पे रहे हैं। डोंट टेक अप टू मच टाइम। दोस्तों मैं कल कर लूंगा, कल हम लोग इसको बाइंड अप कर लेंगे, कल हम इसको जो रॉयल क्यू ज्वाइन कर लेंगे, या हम कल माइनस का अकाउंट बना लें, कल पे मत छोड़ें सर, टाइम ना लें।
आज करें। अगर लोग पैसा नहीं दे रहे तो भी उसका रॉयल क्यू अकाउंट और बाइनेंस का अकाउंट तो बनाओ, ये तो फ्री में बन रहा है ना, ये तो जरूर बनवाओ। लेट द अदर पर्सन स्पीक, वही चीजें कि लोगों को बोलने का मौका दें, खुद ही ना बोलते जाएं। प्रेजेंट है सक्सेस स्टोरी, खुद ही बोल रहे हैं। तो ये जूम सेशन है, हम हर बंदे को जिसको बहुत ज्यादा बोलने का शौक है हम यहाँ पे ले आते हैं उसको। प्रेजेंट है सक्सेस स्टोरी, आप सफल कैसे हुए, क्या क्या चीजें आपने करी, ये सब चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी। आस्क फॉर सजेशन ऑन हाउ टू एक्सपेंड योर नेटवर्क, जो कि हम लोग ये कर रहे हैं। ये पिछले जो 10 जो दिन बीते हैं इसमें हमने सजेशन ही मांगे हैं कि बिजनेस को एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आइडिया लोग देते हैं, आप उनसे आइडिया मांगे तो सही। और दोस्तों हमने यहाँ पे 1000 लोगों के आइडियाज मांगे, अगर आप डिफरेंट लोग जाके मार्केट में बात करें, लोगों से जानने की कोशिश करें, तो आपको बहुत सारी अच्छी चीजें मिल जाएंगी और वो सजेशन आप धीरे धीरे हमारे तक पहुंचाएं। क्योंकि हम हर V1 तक नहीं पहुंच पा रहे, हर V2 तो वो कौन पहुंचेगा, वो नीचे वाले साथी पहुंचेंगे, लेकिन उनके सजेशन बहुत बड़े काम देंगे, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अब दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग पे मैंने कल ये डाटा निकाला था कि हु इज द रिचेस्ट नेटवर्क मार्केटर। नेटवर्क मार्केटिंग पैसा नहीं देती, तो ये $15 करोड़ है, ये इगोर अल्बर्ट्स एंड इंदिरा। ये दोस्तों ये जो मैंने कंपनी नाम नहीं लिखा है यहाँ पे, वो अच्छा नहीं लगता सारी चीजें, लेकिन ये उनका अब 15 करोड़ हर साल के इनका लाइफ टाइम इनकम है। $15 करोड़, 120 करोड़ रुपए हो गए दोस्तों अगर आप रुपीज में बात करो। ये नेटवर्क मार्केटिंग की पावर है। इन लोगों को शायद 20 से 25 साल लगे, लेकिन इस लेवल पे इस साल में ही हो सकता है जस भाई भी पहुंच जाए, हो सकता है मैं भी पहुंच जाऊं, हो सकता है सरपंच साहब जितने भी साथी हैं वो भी पहुंच जाए, क्योंकि बहुत 2 साल के अंदर इस लेवल पे पहुंचा जा सकता है। ये क्रिप्टो है दोस्तों, जो कि अभी मैंने एक वीडियो प्ले करा था, तो रॉबर्ट कियोसाकी ने तो ये कहा कि 2025 में $15 लाख का बिटकॉइन हो जाएगा। दोस्तों चाहता तो मैं भी ये हूँ, लेकिन आगे हम फंडामेंटली बात करेंगे कि बिटकॉइन को 15 लाख जाने के लिए उसका मार्केट कैप कितना होना चाहिए, उस चीज पे हम लोग बात करेंगे। सिर्फ हवा में बातें नहीं हो सकती, लेकिन एज्यूम कर रहे हैं, हो सकता वो हो जाए। मैं तो कहता हूँ $1.5 लाख भी चला जाए तो आज से अगर बात करूं तो 5 गुना पैसा हो गया है, तो $15 लाख भी जा सकता है। और ये है $2.80 लाख इनकी लाइफ टाइम इनकम है। ये दोस्तों आप इनका कैलकुलेशन करके देखिएगा कि ये कितना, ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही इन लोगों ने प्रोडक्ट पे सारी दूसरी कंपनियों में इन्होंने काम करा है। इनमें मैं किसी को भी क्रिप्टो में नहीं ले रहा हूँ, ये सारे वो लोग हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या दे सकती है, 120 करोड़ हर साल, अंदाजा तो लगाओ यार। और इन्होंने कितना एंजॉय करा होगा अपनी लाइफ को ये कमाते वक्त। हम लोग भी इंजॉय करते हैं और नए नए लोगों से हम लोग मिलते हैं। अब हम लोग बात यहाँ पे वो चीजें कर रहे हैं कि एक मजदूर है, उसको डेली इनकम चाहिए, वो सुबह से लेके मेहनत करता है बेचारा, शाम को उसको दिहाड़ी चाहिए। सर्विसमैन है, उसको 30 दिन बाद सैलरी मिलती है। यहाँ पे पेशेंस की भी मैं बात कर रहा हूँ। ये 30 दिन पेशेंस रखता है, काम करता है ना यार, उसके बाद उसको तनख्वाह दी जाती है, जो भी सर्विसमैन है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनका अर्निंग सोर्स 2 से लेके 5 साल लगते हैं उनको वो मंथली चीज पे आने में। क्योंकि एक लॉयर है तो वो पहले जाके उस वकील के साथ कुछ दिन सेवाएं देगा, जो वकील अच्छा वकील है उसके साथ वो काम करेगा। सीए तो वो किसी का असिस्टेंट बन के काम करेगा या किसी असिस्टेंट फर्म के साथ काम करेंगे, तो उनको वो अर्निंग नहीं मिलती है। जब वो रियल में अपना कैरियर 2 से 5 साल उनको लगते हैं। और बिजनेसमैन जो अपना एक्सपेंशन करते हैं 10 से 20 साल सोच के चलते हैं। ऐसा नहीं है कि सर 6 महीने बाद ही कंपनी बदल दें, 6 महीने बाद ही अपने बिजनेस को बदल दें। तो इन चीजों पे गौर करिएगा आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं माइंडसेट की। नजरिया क्या रहता है। तो नजरिया है, एक बंदा ये सोच रहा है कि जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है सब। तो दूसरे का नजरिया क्या है कि बिल्कुल गलत, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज हमें मिलती है। दोस्तों नजरिया है दोस्तों। मार्केट नीचे जा रही है, बहुत लोगों को अवसर दिखते हैं। मार्केट नीचे जा रही है, हमें अवसर ही दिखता है, हमेशा अवसर ही हमने देखा है। मेरे ख्याल से मेरे जितने भी लोगों ने मेरे से बात करी, जैसे ही, और इवन मैं ट्रेवल कर रहा था 4-5 लोग मेरी गाड़ी में होते थे, तो हम लोग जब वो सामने वाला बात कर रहा था मैं उसको बता रहा था, मैंने कहा अच्छा हुआ भाई अभी जितना भी पैसा है लगा ले। इवन मैंने मैसेज दिखाए मैं लोगों को, जब $65 का था मैंने पता नहीं कितने लोगों का फटाफट डॉलर उठा लो मेरे भाई, डॉलर उठा लो, और अगले दिन ₹80 का बेचा हम लोगों ने। नजरिया है दोस्तों आपका। मार्केट नीचे जाना अच्छा साइन है, बुरा साइन नहीं है। और लोग उस दिन छोड़ के बैठ जाते हैं काम को।
तो जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, ये गलत नजरिया। जिंदगी आपको रोज मिलती है, मौत एक बार ही मिलती है, सब उसके बाद सब खत्म हो जाता है। तो ये नजरिया है हमें, जिस नजरिए से हम लोग देखेंगे। अब हैबिट टू डूइंग 2 से 5 प्लान आपने डेली बनाने हैं, बताने हैं। और यही वो बिल ब्रिट का मैं आपको बता रहा था कि 1200 उन लोगों ने प्लान दिखाए, 900 ने मना कर दिया सर, लेकिन इन्होंने प्लान दिखाने बंद थोड़ी करे थे। 300 लोगों ने कहा हम सोचेंगे, 85 लोग ज्वाइन हुए उनमें से, और 35 लोगों ने काम करा और उनको बिलीनियर बना दिया सर। ये है नेटवर्क मार्केट। ये नहीं है कि 10 लोगों के पास गए, उनमें से 9 ने मना कर दिया, उस दिन कहा कि चलो यार दूसरी कंपनी पकड़ते हैं, तो फिर होलिया साहब बंटा था। दूसरी भी पकड़ के क्या उखाड़ लोगे यार? फिर देख लेंगे हम लोग, जो दूसरी कंपनी में एकदम से गए उन्होंने क्या उखाड़ दिया। तो फेलियर का ठप्पा ही लगेगा दोस्तों। यहाँ पे काम कहीं भी जाओ करना ही पड़ेगा। तब हम लोग मार्केट पे आ जाते हैं सर, वो हमारा एक सेशन, एक पार्ट हो गया था। तो मार्केट पे अभी अभी मार्केट सिचुएशन चल रही है मेरे ख्याल से। अभी एक बार मैं लाइव भी चेक कर लेता हूँ कि मार्केट क्या है, फिर मैं ये चार्ट पे आप लोगों को पूरी तरह से सब चीजों पे बात करूंगा। 44,000 के आसपास मार्केट, अभी 43,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर बात अभी करें, अभी मार्केट कंडीशन अच्छी रहने की संभावना है, क्योंकि जो इम्पैक्ट था उसका यूक्रेन और रूस रशिया का, वो इम्पैक्ट लगभग उस चीज को खत्म कर दिया। लेकिन कई चीजों पे मैनिपुलेशन भी हमें दिख रही है दोस्तों। अभी हम लोग जो ये मान के चल रहे थे कि जो मार्केट है वो 43 से 45 के बीच में घूमनी चाहिए, घूम तो वहीं पे ही रही है। और एक दिन से जंप करके अगर ये 47 जो कि 46,500 ये इस लेवल को ये छू सकती है मार्केट, ये कभी भी छू सकती है। और नीचे अगर आने की बात करें तो जो इसका पहला सपोर्ट लेवल है वो 39,500, हालांकि 41,000 से नीचे अभी हमें नहीं दिख रहा है ये। एज पर हम लोग अगर इसमें फ्लो देखें, मनी का फ्लो देखें दोस्तों, अभी 1.9, ये भी मैं बता देता हूं आपको कि अभी कितना चल रहा है मार्केट कैप। दोस्तों कभी भी अगर किसी भी चीज में बढ़ना है तो उसका मार्केट कैप हमें देखना पड़ता है, कि सिर्फ हवा में बातें। एक्चुअल में अगर मनी आ रही है, मनी का फ्लो आ रहा है, तो अगर उस हिसाब से अगर मार्केट ट्रेंड कर रहा है तो वो अच्छा है। अब मार्केट ट्रेंड कर अभी है 1.91 ट्रिलियन डॉलर, जो कि 1.8 था। इसका मतलब मार्केट में पैसा आया है, 2 ट्रिलियन डॉलर के लगभग हुआ। बिटकॉइन अपने वो हाई को तभी छुएगा जब ये लगभग 3 ट्रिलियन के डॉलर को, देखिए फंड आएगा तो वो रेट अच्छे अच्छे आगे जाएंगे, तो ही फायदा है। बिना मतलब के रेट बढ़ जाना वो नुकसानदायक है। वो सब चीजें देख रही है, ये सब चीजें हम लोग जल्दी, जो हम लोग रेजिडेंशियल प्रोग्राम करें वहां पे लोगों को सिखा देंगे, ये सब चीजें बताएंगे हम लोग। तो इसका सपोर्ट है पहला 39,500, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 37,500। यानी कि अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं जो चीजें, तो इसको सोच के चलिएगा, यहाँ पे दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बाइंग फिर बनेगा 37,500 पे या 36,516 पे, ये बाइंग जोन है, यहाँ पे बाइंग कर सकते हो आप लोग। तो ये मार्केट का है। अभी 45 को रेजिस्टेंस कर रहा है, हालांकि रात को ब्रेक करा है इसने, 45,300 गया है। लेकिन फिर भी जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से बढ़ना थोड़ा सा इसको मुश्किल लग रहा है, लेकिन हमें लगता है कि 47 टच कर सकता है इस वीक में, ये आइडिया है हम। और एसेट और लायबिलिटी क्या होता है ये मैंने रखा है। जिन चीजों को खरीदने पर उनकी कीमत बढ़ती है या वो कोई कमाई करके देते हैं, ऐसी चीजों को एसेट कहा जाता है। एसेट हमेशा आपकी लायबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए, जो आपकी खुद की संपत्ति पर हो। शेयर्स और सोना, गोल्ड है, ये एसेट के रूप में माना गया दोस्तों। अब इसकी जगह बिटकॉइन ने ले ली है। और जिन चीजों को खरीदने से उनकी कीमत घटती है, जब डेप्रिसिएशन होता है, उनको लाइबिलिटीज कहा जाता है। जिसकी भविष्य में कीमत घटेगी वह आपके लिए खर्चे बढ़ाएगी, उसे लाइबिलिटी कहा जाता है। जैसे कि कार खरीदते वक्त ही इसकी, जब घर से लेकर वहां से शोरूम से बाहर लेके आए तभी इसकी कीमत घट जाती है। तो अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अब ये बिटकॉइन एक पावर बन रहा है, तो ये माइकल सेलर है, जो कि ग्रे स्केल, अभी इस पे भी एक दिखाऊंगा आपको यहाँ पे, कि अभी बहुत सारे कंपनीज ने इसमें इन्वेस्ट करा है ग्रे स्केल के शेयर्स में। तो ये क्या कर रहे हैं, ये खरीद रहे हैं बिटकॉइन, लाइटकॉइन, और एक शेयर बना के दे रहे हैं। तो अभी इन्होंने कहा है कि व्हेन कंट्री मास्टर्स सी पावर, एयर पावर, न्यूक्लियर पावर और स्पेस पावर, अदर नेशन मस्ट फॉलो टू रिमेन कम्पिटिटिव। बहुत सारी कंट्रीज के पास ये सारी पावर है, लेकिन अभी साइबर जो पावर है वो बिटकॉइन है। आज पूरी कंट्री रशिया बर्बाद हुआ पड़ा है, और वहां पे जो सबसे ज्यादा जो अभी चीजें दिख रही हैं कि वहां का बैंकिंग सिस्टम फेल हो गया, रूबल वहां पे फेल हो गया है, और लेकिन वहां पे बिटकॉइन ने बहुत अच्छे से काम करा है। और ये बाइनस, ये क्रिप्टो ने क्या कमाल करा है,
कि बाइनेंस ने फंडिंग वहां पे दी थी $10 मिलियन। अभी ये 66,72,445 ये रेज हो चुके हैं वहां पे डोनेशन के लिए। ये पावर है क्रिप्टो की। अभी ये बताया जा रहा है कि जितना उसका टोटल बजट है यूक्रेन का, क्रिप्टो के माध्यम से उतनी वहां पे डोनेशन जा चुकी है। इतनी डोनेशन दी है लोगों ने, उनके पूरे बजट के बराबर डोनेशन दे दी है। ये क्रिप्टो की पावर है। और AMC अमेरिकन मल्टी सिनेमा थिएटर, जो कि बहुत बड़ा थिएटर है, वो अभी आने वाले टाइम में डॉज कॉइन और शिबा इनू को एक्सेप्ट करेगा टिकट्स बाइंग के लिए। ये बहुत बड़ी न्यूज है, अभी पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगी। और eBay भी वहां पे क्रिप्टो को एक्सेप्ट करने जा रहा है, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये क्रिप्टो की दुनिया के लिए बहुत बड़ी न्यूज है दोस्तों, बहुत ही बड़ी न्यूज है। और यूक्रेन में क्रिप्टो करेंसी बनी सारा। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका था। ऐसे में यूक्रेन नागरिक क्रिप्टो से पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो क्रिप्टो क्या पावर दिखा रही है ये अब समझ में, इसलिए ये मार्केट बढ़ रही है। और एप्पल पे और गूगल पे नो लॉन्गर वर्क इन रशिया, कि वहां के बैंकिंग सिस्टम्स और टाइम फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों अभी जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो फेल हो चुके हैं जहां पे ये युद्ध हुआ है, लेकिन वहां पे जान बची है लोगों की क्रिप्टो की वजह से। और ये हमारी रॉयल्टी दोस्तों, ये मिस्टर SW96, इन्होंने पर्सनल और QQ सर्कल भी टॉप पे रहा है और 6,163 USDT ईच इनको रॉयल्टी मिली। अब ये चाहे V1 है तो भी और V2 है, मुझे इनका रैंक तो नहीं पता, लेकिन जो टॉप पे रहा है ट्रेड में उसको ये रॉयल्टी दी गई है, इसलिए V6 होना। और V6 के लिए भी अब रॉयल्टी के सारे प्लेटफॉर्म चेंज कर दिए गए हैं, वो सारी चीजें वहीं पे कर दी गई हैं। इन पे डिटेल सेशन आगे करेंगे, आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये न्यू टेक्नोलॉजी की बात करें तो वेब 3.0, NFT, मेटावर्स, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, इन पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं और दोबारा जब भी मौका होगा तो हम लोग इस पे जरूर चर्चा करेंगे, आप लोगों को बताएंगे। तो मेरा ये सेशन था दोस्तों, आज का ये सेशन था। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने बहुत प्यार से सुना। और हमारे साथ अभी भी लगभग 800 के लोग करीब बने हुए हैं। तो एक छोटा सा वीडियो मैं प्ले करूंगा आप लोगों के लिए, जो कि पावर दिखाएगा रॉयल क्यू की, और फिर हम लोग सुनेंगे हमारे जस भाई को 5 मिनट के लिए, क्योंकि टाइम आज काफी 9:09 हो चुके हैं। तो प्रोग्राम तो एक राइट टाइम पे ही शुरू हुआ है हमारा, और हम लोग अब आप लोगों को चीज दिखाने जा रहा हूं कि रॉयल क्यू क्या पावर लेके आया है। तो एक वीडियो प्ले करूंगा, बने रहिएगा। ये रॉयल क्यू क्या कर रहा है। ये वो आपको दोस्तों ये दिखा दूं, तब तक ये हो रहा है डाउनलोड, तो आपको ये भी दिखा देता हूं कि ये डिजिटल करेंसी ग्रुप अनाउंस टू 250 मिलियन शेयर्स री परचेज प्रोग्राम फॉर ग्रे स्केल। ग्रे सेल का जो लाइटकॉइन ट्रस्ट है, ग्रे सेल का जो हराइजन ट्रस्ट है, और जेड कैश ट्रस्ट है। दोस्तों आने वाले टाइम में ये तीनों कॉइन भी नोट करके रख लो, इनमें बहुत जबरदस्त आपको इजाफा देखने को मिल सकता है। तो ये भी अच्छी चीज है, लाइट कॉइन भी बढ़ेगा क्योंकि इन्होंने वो, ठीक है, रशिया आर पेइंग अप टू $20,000 $20,000 मार्केट रेट बाय बिटकॉइन। तो 20,000 का एक्स्ट्रा रशियन लोगों ने $20,000 एक्स्ट्रा दिए। जैसे बिटकॉइन चल रहा था 40,000 का, तो उन्होंने $60,000 पे करे। तो ये और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। अब आपको दिखाने जा रहा हूं रॉयल क्यू की पावर, जो अभी एक प्रोग्राम हुआ है फिलीपींस के अंदर। तो बहुत बड़े बड़े पढ़ाने साहब साउंड आ रहा है, मुझे बता जी दीजिएगा। जी जी सर, आ रहा है, आ रहा है।
और लोग क्या सोच रहे हैं, क्रिप्टो को जस्ट एक फर्जी एमएलएम की तरह सोच रहे हैं। असली एमएलएम प्रोडक्ट वालों ने चालू किया था और उस जान लो, पहचान लो, जिंदगी के 1 साल 2 साल 3 साल में इतना कमा लोगे दोस्तों कि कभी लाइफ में पैसा खत्म नहीं होने वाला, कभी लाइफ में इतना। मैं राकेश सर थोड़ा सा ये बतलाना चाहता हूँ कि मैंने मात्र रॉयल क्यू में आने के बाद क्या कमाया, जिंदगी में जो करा कमाया गवाया कुछ भी करा, लेकिन रॉयल क्यू में आने के बाद से जो लाइफ स्टाइल जो चेंज हुई ना सर, राकेश सर, अगर जी। यहाँ पे जो भी भाई सुन रहे होंगे ना तो उनको मजा आ जाएगा कि राकेश सर, मैंने यहाँ आने के बाद मैं हमेशा छोटी छोटी गाड़ियां यूज करता था, इंडिका और इग्निस। पहली बार रॉयल क्यू की कमाई से आके मैंने बलेनो परचेज की, वो भी मात्र 4 महीने में, दीपावली पे मैंने ले डाली गाड़ी। उसके बाद से दिन का ऐसा कोई दिन नहीं जाता, पहले भी हम लोग पैसा कमाते थे लेकिन कुछ भी लाने में सोचते थे, मतलब लाते थे, परचेसिंग करते थे। दोस्तों मैंने सिर्फ मेरे 2 बच्चे हैं और मिसेस के लिए और फैमिली के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए की तो मैंने सिर्फ कपड़ों की परचेसिंग की यहाँ आने के बाद। मतलब मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या, यहाँ पर रोज जाकर घर से एक चीज लेने के नहीं निकलता हूँ, 10 चीज लेके आता हूँ, कभी सोचना ही नहीं पड़ता कभी घर में लाने के लिए। ये है क्रिप्टो का पावर। उसके बाद आज मैंने $10 के कई सारे क्रिप्टो खरीद के और भूल ही गया हूं, मतलब भूल गया इन द सेंस, मुझे ये पता है कि अगले 2 साल 3 साल में वो 100 गुना तक जाएंगे। $10 दोस्तों $1000 में बदलेंगे और कोई कोई तो क्रिप्टो ऐसे हैं जो $10,000 में बदलेंगे। मतलब आज जितना खर्च कर रहे हैं, जितना बचा रहे हैं, वो बचा के क्रिप्टो में डाल रहे हैं, और जितना खर्च कर रहे हैं, तो आज मैंने एक दिन, मेरे बच्चे ने जिद कर लिया राकेश सर, जब मैं V3 ही था और जस्ट स्टार्टअप हुआ, बच्चा 1 साल से बोल रहा है कि मेरे को कार चाहिए। 25-30 हजार रुपए की कार आती थी, मैं रियल एस्टेट में था तब भी उसको कभी नहीं दिला पाया, लेकिन क्रिप्टो में मैंने एक दिन, मेरे पास ऐसी अर्निंग आई कि मेरे पास 28,000 रुपए की अर्निंग आई और मैं 26,000 रुपए की उसको कार लाके दी बच्चे को, वो चलाता है। आज हर एक चीज में बच्चे के लिए, मैं आज अपना स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों आप लोग अपनी जिंदगी में, मुझे 7.5 महीने हुए, 7.5 महीने में आज मैं अपनी मिसेज से ये पूछता हूँ, बड़ी चीज के लिए नहीं लेकिन छोटी चीज के लिए भी, कि आज और क्या चाहिए, मतलब पूछता हूँ मैं मेरे मम्मी पापा से पूछता हूँ, और आपको क्या चाहिए मुझे बताओ एक बार, क्योंकि इतना पैसा आता है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं हो पा रही है आज, छोटे लेवल की ऐसी कोई जरूरत नहीं बची जो मुझे लेना है। बड़े लेवल के सपने वो तो डेफिनेटली पूरे होने हैं, मतलब मर्सिडीज का सपना है, BMW का सपना है, ऑडी का। और सर आपको बता दूं, मेरा तीनों गाड़ियों का सपना है, ये मैं 2023 में, और एक लगभग मेरा 1 CR से ऊपर का एक बंगला, ये मैंने 2023 में पूरा करने का सोचा है। ये 100% आप लोगों के सामने कमिटमेंट कर रहा हूं दोस्तों की, क्योंकि ये क्रिप्टो है तो ये चीजें मेरे पास होंगी। और राकेश सर, मैंने यहाँ पर जब पहली बार 12 जुलाई को मेरी पहली एंट्री डली थी, 12 जुलाई 2021 को, उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि 1 साल के अंदर V6 बनना है। जैसे सर कहते थे, जितेंद्र भाई आप तो 6-7 महीने में बन जाओगे, नहीं मैं सर, मुझे 1 साल में बनना है V6। 1 साल का मैंने अपने आप को टारगेट दे दिया था, और आज मुझे 7.5 महीने हो चुके हैं। और राकेश सर, 1 साल पूरा होने से पहले मेरा V6 का रैंक आ रहा है इस समय पे, और मैंने लगातार प्रयास करा, आप लोगों से सीखा और मेरी टीम को प्रमोट किया। आज हमारा टीम का नाम है टीम चैंपियन। हमारी टीम चैंपियन के बहुत सारे सेशन चलते हैं, सेमिनार्स होते हैं, आप सुबह 7 बजे खुद आप हमारे सेशन में कई बार आप प्रोग्राम ले चुके हैं, तो इतना मजा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही बात कहेंगे कि अगर आप लोगों को अपनी लाइफ स्टाइल बदलनी है, तो हम लोगों का अनुभव पुराना हो चुका है क्रिप्टो करेंसी में, लेकिन आपके पास वो सारा अनुभव आज आपके पास है। तो थैंक यू वेरी मच राकेश सर, आपका ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे, मजा आ गया, पागल हो गए बस, ये मान लीजिए। थैंक यू जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच। आपने अपने विचार रखे, और साथियों देखिए कितने अच्छे विचार हैं कि क्या क्या चीज जितेंद्र जी ने इस सिस्टम से प्राप्त करी है। तो अभी पठानिया साहब को 2 मिनट सुन लेंगे हम लोग, और फिर हम लोग वाइंड अप करें। जी पठानिया साहब कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। दोस्तों, रॉयल क्यू हमें पैसा नहीं तो इज्जत और सम्मान भी हमें देती है। जब मार्केट में जाते हैं इज्जत सम्मान मिलता है, उसका कारण क्या है, हम लोगों को सिखाते हैं, जो लोग इसको सीखते हैं वो भी हमें दुआएं देते हैं भी ये चीज हमें मिली है, इसको लाइटली में मत लो। बाकी देखो, मैं किसी के
लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, वो उसका अपना ही सोच है। पर मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि क्रिप्टो हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज कर सकते हैं, और रॉयल क्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है कि यहाँ से हम बहुत बड़ी क्रिप्टो इकट्ठी कर सकते हैं। अब कई भाई ऐसे होंगे जिनके पास पैसा नहीं होगा, वो क्रिप्टो में नहीं लगा सकते, पर हम काम कर कर क्रिप्टो इकट्ठी कर सकते हैं। एक हमें सेफ एंड सिक्योर आज जो प्लेटफॉर्म मिल चुका है, इसमें हम प्रॉपर ध्यान से काम करें, मेहनत से काम करें, क्योंकि एक हम चाहते थे भी हमें भी एक प्रोडक्ट ऐसा मिले जो लाइफ टाइम चले। क्योंकि क्रिप्टो में आज तक क्या हुआ है, गबले हुआ, कोई क्वाइन लेकर आ गया, कोई आरओआई लेकर आ गया, कंपनी आती थी चले जाती थी, वहां पर फेस वैल्यू खराब हो जाती थी पर्सन की। पर आज हमें एक सेफ एंड सिक्योर चीज मिल चुकी है, जहां पर अपना पैसा अपने पास है, किसी को पैसा नहीं देना। ठीक है जी, कम हो रहा है तो अपने वॉलेट में हो रहा है, क्योंकि मार्केट है, वॉलेटाइल मार्केट अप एंड डाउन होती है। अगर बिटकॉइन 14 लाख का 2 लाख पर आया, 2 लाख के बाद फिर वो अगर 65-60 लाख का पहुंचा, तो उसमें वो चीज की पावर थी, इसमें थोड़ा सा टिकना पड़ता है, पेशेंस चाहिए। सेकंड, हमें रॉयल क्यू एक एवरेज बना कर देता है। जैसे हम खुद कॉइन लेते हैं तो वो आप डायरेक्ट कॉइन लेते हो, अगर वो 50% कम हो जाए तो वो लाख का 50,000 रुपया ही आपको मिलेगा, कब ऊपर होगा ये तो आपको नहीं पता। पर यहाँ रॉयल क्यू एवरेज बनाता है, और जिस चीज की हम तलाश में थे दोस्तों, हमें तो वो चीज मिल चुकी है। हम तो इसमें दिन रात भाग रहे हैं। हमें पता है हमें साल 2 साल में वो अचीवमेंट कर लेंगे जो हम पूरी लाइफ में नहीं कर पाए, क्योंकि क्रिप्टो की पावर को हम समझ चुके हैं। इसलिए दोस्तों आपको ही बोलता हूँ कि कहीं भी कोई भटकने की बात कोई चीज नहीं है। आराम से काम करें, अपनी टीम के साथ बने रहें, और प्रॉपर एजुकेशन ले, और एजुकेशन से मार्केट से निकले। जहां तक आपको लोग दुआएं देंगे सर, दुआएं, अगर किसी को आपने कोई कॉइन लेकर दे दिया, या किसी का ट्रेड लगाया हुआ है, या मार्केट बढ़ेगी, वो कहेंगे ये चीज उसने हमें दी है। तो थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मौका दिया, थैंक यू। थैंक यू पठानिया साहब। और सरपंच साहब, अगर आप रेंज में हैं तो 2 मिनट आपके विचार भी हम सुनेंगे, और सुरेंद्र जी के भी सुनेंगे। तो सरपंच साहब, अगर आप बात कर पाए तो। थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। और डॉक्टर साहब, वास्तव में क्या तारीफ करूं आपकी। वास्तव में आप क्रिप्टो के और नेटवर्क मार्केटिंग के बेताब बादशाह हो, और इतना जबरदस्त सेशन आपने लिया, और प्रैक्टिकल सेशन, जो प्रैक्टिकल फील्ड में हमारे को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या लोग कैसे सक्सेस हो रहे हैं, वो चीजों से आपने जो आज हमेशा ही जब आप थर्सडे को आते हो, वास्तव में हम सुनते सुनते बोर ही नहीं होते, क्योंकि आप प्रैक्टिकली जब हार्टली टच करती हैं बातें जो आप कहते हैं, वास्तव में वो हमारी चीजें हमारे साथ घटित हो रही होती हैं। और मैं बहुत लकी हूं कि आप मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मेंटर भी हैं, मेरे गुरु हैं, और एक किसान के बेटे को आपने इस क्रिप्टो करेंसी और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आप लेके आए। मैं हमेशा आपका सारी उम्र आभारी रहूंगा डॉक्टर साहब। बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज जो लोग आप पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से आपको सुनते हैं और तरसते हैं कि हम मुटनेजाई से कभी मिल पाएंगे, कभी उनसे हाथ मिलाएंगे, और मेरे को आपके साथ रहने का मौका मिलता है, और चहल के अंदर 2 दिन आपके साथ रहने का मेरे को अवसर मिला। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो मेरा सपना है 2025 के अंदर 100 करोड़ रुपए का क्रिप्टो से कमाना, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो 100% मेरा यहाँ से पूरा होगा। और मैं लकी हूं कि मैं आपके श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, और आपसे इतना नॉलेज तजर्बा लेके आज फील्ड में मैं कॉन्फिडेंस में जाता हूं। आज मेरा जो भी नाम बना है, सरपंच साहब के नाम से लोग मेरे को जानते हैं। इसका सारा का सारा श्रेय डॉक्टर साहब आपको जाता है, क्योंकि आपने मेरे को इतना सिखाया है। क्योंकि मेरे को क्रिप्टो करेंसी के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में और इन चीजों के बारे में इतना तजर्बा नहीं था, और मैं बहुत ही लकी हूं कि डॉक्टर साहब आपसे मेरे को इतना सीखने को मिला, और आप पूरे इंडिया को सिखा रहे हो, ये हम बहुत लकी हैं। और आज रॉयल को पूरा नॉर्थ इंडिया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपकी नॉलेज और आपकी मीटिंग पे टिका हुआ है। डॉक्टर साहब, अगर आप ना होते इस प्लेटफॉर्म पे थर्सडे की मीटिंग में, तो डेफिनेट मैं कहता हूं कि ये इमारत, ये किला ढह गया होता। आपने बिल्कुल नींव को स्ट्रांग बनाए रखा है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, आप एवरी थर्सडे आप हमारी उंगली पकड़ के हमारे को ऐसे ही सिखाते रहें, और हमारे सारे सपने, जैसे चौहान जी ने बोला, अभी पठानिया जी ने बोला, भी जो सपने हैं, डॉक्टर साहब आप हमारे साथ खड़े रहेंगे तो डेफिनेट हमारे सभी लोगों के सपने पूरे होंगे। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं, जैसे आप हमारे को सिखा रहे हैं ऐसे ही सिखाते रहें। तो लव यू ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि आपने इतना कुछ हमारे को पहले ही दे दिया है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपका।
थैंक यू सरपंच साहब। और ये आप सबका प्यार है, आप लोगों की मेहनत है। हम लोग जो हमारा छोटा सा प्रयास है ये हम लोग कर रहे हैं। सरपंच साहब आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है तो आप आगे बढ़ पाए। हम लोग सिखाते हर बंदे को हैं, लेकिन आपको आगे मेहनत करनी है। जैसे कहते हैं ना कि फिटनेस जो, अगर आप किसी भी जिम में जाओगे तो वो ट्रेनर बता सकता है, लेकिन एक्सरसाइज आपको खुद करनी पड़े, तो वो आपने करी है, इसलिए वो सब चीजें आप कह पा रहे हो। वो मेरे साथ इमोशनली अटैच्ड हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत सारे साथी हैं जिनकी वजह से ये सारी कम्युनिटी आज सेव है। उनमें रवि भाई भी हैं, आज जस भाई भी हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। तो थैंक यू सरपंच साहब। और एक बार मैं सुरेंद्र जी को भी सुनना चाहूंगा, हमारे साथी जो पूरा संघर्ष कर रहे हैं यार हमारे साथ हमेशा के लिए। सुरेंद्र जी अगर आप बोल पाए तो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शब्द नहीं है मेरे पास आपका कैसे धन्यवाद करें, क्योंकि रॉयल क्यू तो आई है, लेकिन रॉयल क्यू को जानकारी करवाने के लिए आपने, जस भाई ने, आपने बहुत ही ज़्यादा जोर लगाया है। और क्रिप्टो की लोगों को नॉलेज नहीं थी, लेकिन रॉयल क्यू एक ऐसा माध्यम बन गया कि लोगों को नॉलेज आई और रॉयल क्यू को आपने प्रमोट किया और क्रिप्टो के बारे में आपने जो लोगों को जानकारी दी रॉयल क्यू के माध्यम से, तो ये बहुत बड़ा सिस्टम बन गया। बहुत लोगों की, लाखों लोगों की जो लाइफ है वो चेंज हो चुकी है, जिनमें से हम भी उसमें शामिल हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि देखो, कोई भी बंदा क्रिप्टो को नहीं जानता था, और आज जितने भी बॉट शॉट आ रहे हैं, कोई $40 का, कोई किस कैसे भी करके, उसके नाम पर भी रॉयल क्यू को लेकर लोगों ने बोट बनाने स्टार्ट कर दिए, उसकी नकल करनी स्टार्ट कर दी है। लेकिन आपको पता है कि जो चीज पहले आ गई वो लकी और सही होती है, और जो लोग उसमें बने रहते हैं, लोग मेहनत करते रहते हैं, वो लाखों रुपए कमा जाते हैं। आपने एग्जाम्पल आप खुद, आपको पता है सारी। तो आज किसी भी भ्रम में मत रहें, और रॉयल क्यू एक ऐसा ब्रांड बन चुका है कि आने वाले टाइम में दुनिया इसको तरसेगी। तो जैसे जो लोग आज इसमें शामिल हो चुके हैं वो अपनी मेहनत करें, और मेहनत करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो जय रॉयल क्यू। और डॉक्टर साहब आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जोड़े रखा है। एक जैसे माला होती है उसमें मोती पिरोए जाते हैं, हम सभी को आपने जोड़े रखा। नहीं तो हम देखते हैं तो उधर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहता है मैंने तो रॉयल क्यू की है, मैंने छोड़ दी, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उनको क्या है कि नॉलेज की कमी है, और आप लगातार नॉलेज बांट रहे हो, जिसके सहारे, जैसे सरपंच साहब ने बताया कि आपने नींव बहुत मजबूत रखी है। और जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी टीम से हैं, और जैसे आपने विनोद भाई का भी नाम लिया, उनका भी बहुत ज्यादा महत्व है, उन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद सर। थैंक यू सुरेंद्र जी। और दोस्तों, क्योंकि टाइम 9:30 हो चुका है और हमारी रिवायत है कि हम लोग टाइम से शुरू करके टाइम पे समापन करते हैं, तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा। और क्योंकि डेली 9:15 हमारा डेली जो प्लान होता है वो रहेगा रात को नए लीडर के साथ, नई चीजों के साथ, और कल 8 बजे नए लीडर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे, हम आपको सिखाते रहेंगे।